हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 9th की जो हमारी बुक है बीहाइव, उसका पोएम 4 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जो कि W.B. ईट्स द्वारा कंपोज की गई एक बहुत बेहतरीन सी पोम है और इट इज़ डेडिकेटेड टू नेचर। ठीक है, नेचर को डेडिकेट की गई है कि नेचर में कितनी पीस है, कितना काम है, ट्रैंक्विलिटी है, जो हमें हमारी जो बिजी शेड्यूल है और जो हर्डल लाइफ स्टाइल है ना, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिला सकती है। तो आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस पोम की हम समरी पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखेंगे और इसकी थीम और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो चलिए, इससे पहले हम पोम को स्टार्ट करें। उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, पोएम पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अबाउट द पोइट एंड अबाउट द पोएम, कि इस पोएम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय और रिटन बाय W.B. ईट्स, जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, एंड इट इज़ रिटन इन 1890। ये पोएम इन्होंने W.B. ईट्स ने कब लिखी थी? 1890 में। अच्छा, इस पोएम की जो हमारी थीम रहने वाली है वो है पीस, नेचर एंड द लॉन्गिंग फॉर अ सिंपल लाइफ। लॉन्गिंग फॉर अ मतलब डिज़ायर फॉर अ सिंपल लाइफ। यहाँ पर हमारे जो पोइट है ना W.B. ईट्स, ये जो सिटी की बिजी शेड्यूल लाइफ है, हर्डल लाइफ है ना, उससे बहुत बोर हो चुके हैं एंड ही नीड्स अ लॉन्गिंग ऑफ अ सिंपल लाइफ। ये सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, आसपास नेचर की ब्यूटी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी डिज़ायर हैं, इनकी लॉन्गिंग्स हैं, जिसको लेकर इन्होंने ये एक पोम जो है वो लिखी हुई है, कंपोज की हुई है। तो चलिए, हम पोएम को पढ़ के समझेंगे कि हमारी जो पोइट है उसकी क्या डिज़ायर है, क्या होप है, क्या लॉन्गिंग्स है और उसे वो किस तरीके से अपनी इस ब्यूटीफुल पोम के थ्रू, जो वर्ड्स हैं उनके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो द पोम एक्सप्रेसेस द पोइट्स डिज़ायर टू लीव सिटी लाइफ, क्योंकि सिटी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल होती है। यहाँ पर सिर्फ वर्क एंड बिजीनेस, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इन सब को छोड़ करके जो हमारे पोइट है ना, वो जाना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं क्या? पीस इन नेचर, यानी शांति, जो सौम्यता है नेचर की, उसको महसूस करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू गो टू द आइलैंड ऑफ इनिसफ्री। तो जो इनिसफ्री है, वहाँ के आइलैंड पे वो जा कर के जो पीस है, जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, इतना ज़्यादा शोर नहीं है, नॉइज़ नहीं है, उस पीसफुल लाइफ को ये इंजॉय करना चाहते हैं। तो चलिए, हम फटाफट से अपनी पोम को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सी ब्रीफ समरी समझा देती हूँ कि इस पोम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। द पोइट ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू इनिसफ्री। सबसे पहला जो हमारा इस पोम का स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग लाइन, उसमें पोइट की डिज़ायर बताई जा रही है, उसका ड्रीम बताया जा रहा है कि वो कहाँ जाना चाहता है? इनिसफ्री। और क्या करना चाहता है वहाँ जाके? टू बिल्ड अ स्मॉल आइलैंड इन आइलैंड, जो आइलैंड के छोटा सा आइलैंड है जिसमें वो लिव पीसफुल इन नेचर, बहुत ही पीसफुली तरीके से नेचर में रहना चाहते हैं। वहाँ पर वो एक केबिन बिल्ड करना चाहते हैं अपना, जिसमें वो पीसफुल तरीके से, यानी उनके साथ कोई भी नहीं हो, सिर्फ नेचर हो और पूरी तरीके से वो इस नेचर को इंजॉय करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ केबिन और स्मॉल हट, ग्रो बीन्स एंड कीप बीज फॉर हनी। वहाँ पर वो क्या, एक छोटा सा केबिन या छोटा सा हट बनाएंगे जिसमें वो बीन्स, यानी कुछ सब्जियाँ वगैरह, अकेला इंसान रहेगा तो खाने पीने के लिए कुछ कंज्यूम करने के लिए तो चाहिए ना, तो उस कंजप्शन के लिए, उस कंज्यूम करने के लिए वो बीन्स ग्रो करेंगे और हनी भी रखेंगे जिससे उन्हें हनी मिल सके। यानी यहाँ पे वो टोटली जो नेचर है उसकी तरफ वो अपना ड्रीम, अपनी डिज़ायर बता रहे हैं कि वो कम्प्लीटली नेचर की लैप में जाना चाहते हैं, अवे फ्रॉम द नॉइज़ ऑफ द सिटी लाइफ, क्योंकि सिटी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत ही हर्डल है इस लाइफ में। तो इस सब को वो छोड़ करके वो नेचर की तरफ जाना चाह रहे हैं। ही इमेजिन्स पीस कमिंग स्लोली। वो इमेजिन कर रहे हैं कि जो पीस है ना, शांति, ट्रैंक्विलिटी, वो कैसे आती है? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आती है। कैसे? एक ड्यू ड्रॉप्स की तरह। ड्यू क्या होती है? जैसे ओस की बूंदें ना, धीरे धीरे, बहुत पूरी रात ओस गिरती है, तब जाके वो छोटी छोटी सी जो ड्रॉप्स हैं वो ग्रास के ऊपर
दिखाई देती। तो ऐसे ही जो पीस है, शांति है, वो धीरे धीरे आती है हमारी लाइफ में। Even in the city, he can hear the peaceful sound of the lake in his heart. वो अभी हालांकि वो आइलैंड पहुँचे नहीं है, इनिसफ्री नहीं गए हैं, लेकिन स्टिल वो अभी सिटी में है और सिटी में भी वो उस पीसनेस को, उस पीसफुल एटमॉस्फेयर को, वो जो नेचर की लॉन्गिंग्स हैं, जो साउंड है जैसे लिनेट्स का वॉइस, सिंगिंग, क्रिकेट का साउंड, ये सारी चीज़ें और जो वेव्स ऑफ द लेक हैं, वो सब कुछ उन्हें सिटी के अंदर उनके हार्ट में यानी इनर कोर में उनको उनके हृदय में सुनाई दे रहा है, उनके मन से सुनाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें वो फील कर पा रहे हैं सिटी की बिजी लाइफ के ड्यूरेशन में भी। लेट्स गो टू द पोम। हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है वो है द लेक ऑफ इनिसफ्री का फर्स्ट स्टेंजा, where the poet is showing his desire. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. यानी कि अगर हम देखें, अराइज का मतलब होता है टू गेट अप और बिगिन, यानी किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देना, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि नाउ आई विल अराइज। अराइज मतलब यहाँ पे सोकर जागना नहीं, मतलब उनका जो प्लान है, ड्रीम्स है, उसको वो कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूँगा। अब मैं गेट अप यानी मैं उठ गया हूँ, अब मैं जाग गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, एंड आई गो टू इनिसफ्री। मुझे कहाँ जाना है, इनिसफ्री। अभी अभी हमने देखा था इनिसफ्री क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है, कहाँ पर, आयरलैंड के अंदर, ठीक है। और ये हमारे जो पोइट है ना, ये भी आयरिश पोइट है, W.B. Yeats, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। इनिसफ्री जा करके, उस छोटे से आइलैंड में जा करके वो एक छोटा सा केबिन, केबिन क्या होता है, एक छोटा सा रूम, एक छोटी सी हट वो डालना चाहते हैं वहाँ पर। और वो हट वो किससे बनी होगी, क्ले से, मिट्टी से, या फिर वेटल से। अच्छा, वो वेटल्स से बना है। वेटल्स का मतलब क्या होता है, ट्विग्स और स्टिक यूज फॉर बिल्डिंग, यानी छोटी छोटी लकड़ियाँ, टहनियाँ, जैसे कि बर्ड्स होती है ना अपना नेस्ट बनाती है, तो ऐसे ही छोटी छोटी लकड़ियाँ स्टिक से और ट्विग्स और क्ले यानी मिट्टी की हेल्प से वो उस छोटे से केबिन को वहाँ पर बनाएंगे उस आइलैंड में। और क्या करेंगे साथ ही, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ पर मैं 9 बीन रोज जो है वहाँ पर लगाऊंगा। देखो, थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कोई एक आइलैंड और लेक होगा जहाँ पे चारों तरफ ये देखो नेचर है, ट्रीज हैं, ब्यूटीफुल लेक है, और यहाँ पर एक छोटा सा केबिन हमारे पोइट ने बनाया हुआ है बिल्कुल आइलैंड में बीचों बीच में जा कर के, है ना, ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। तो ऐसा ही कुछ हमारे जो पोइट है W.B. Yeats वो अपनी लाइफ में इमेजिन कर रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने 9 बीन यानी कि जो सब्जियां हैं ना बीन्स की, उसके लिए ऐसे रोज लगाई होंगी, कुछ प्लांटेशन 9 किए होंगे जिसके थ्रू वो बीन्स कलेक्ट कर सकें अपने खाने के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ वो अकेले हैं, तो दैट इज़ वाई ही नीड्स टू कंज्यूम समथिंग, उन्हें कुछ तो खाने के लिए चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या अरेंज किया है, बीन रोज एंड हनी बी। अच्छा, हनी बी क्यों रखे उन्होंने, ताकि उनसे उन्हें हनी कलेक्ट कर सकें और हनी मिल सके खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वो वहाँ पर अकेले ही रहना चाहते हैं, बस उन्हें क्या मिले वहाँ पर, बी मिल जाए यानी मधुमक्खियाँ हों जिनसे वो हनी को कलेक्ट कर सके, और अकेले वहाँ अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर सकें। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस स्टैंजा। द पोइट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट एट इनिसफ्री, वो वहाँ पे एक छोटा सा हट बनाना चाहते हैं, एंड लिव सिंपली विद नेचर, और उनकी एक स्वीट सी छोटी सी ही डिज़ायर है, वो है कि नेचर के साथ सिंपल लाइफ को जीना। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बी लाउड ग्लेड? बी लाउड ग्लेड का मतलब है कि वहाँ पर बीज होंगी, बीज यानी मधुमक्खियाँ, और उनका ही जो साउंड है वो वहाँ पर गूंजेगा, उन्हें सिर्फ उनकी ही आवाज़ सुनाई देगी, जो बीज की साउंड होती है, बस वही वो अकेले सुनना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लोली, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnets. यानी यहाँ पे हमारे पोइट क्या कह रहे हैं
कि वहाँ पर वो किस लिए जा रहे हैं, आई शैल हैव, वहाँ पर मुझे बहुत पीस होगा, ट्रैंक्विलिटी होगी, शांति होगी, चारों तरफ सन्नाटा होगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई नॉइज़ नहीं होगा ना। एंड फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब पोइट क्या बता रहा है, जो पीस है ना, शांति, वो बहुत धीरे धीरे आती है जीवन में। कैसे आती है, देखो उनके जीवन में जो शांति के वे हैं, मायने हैं, वो क्या हैं, वो नेचर से आ रही है। और नेचर से किस तरीके से आ रही है धीरे धीरे उनकी लाइफ में ये पीस, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई है कि ये कैसे आ रही है जो पीस, वेल्स। वेल्स क्या होता है, वेल्स होता है जब, जैसे आपने देखा होगा ना, जो नई नवेली शादी करके जाती हैं तो दुपट्टे से घूंघट डाल करके ओढ़ करके जो दुल्हन होती है उसको हम वेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग वेल्स को इसको बोला गया है क्लाउड्स या फिर मॉर्निंग मिस्ट को बोला गया है, क्योंकि सुबह सुबह क्लाउड्स या जो ओस है ना, वो पूरी जो नेचर है उसको कवर कर लेती है, उसको एक वेल्स की तरह ढक लेती है ना, घूंघट की तरह डाल देती है उस पर पूरी तरीके से। वो जो मॉर्निंग मिस्ट है, जो क्लाउड्स है मॉर्निंग को कवर किए हुए हैं, वो किस तरीके से ऐसे लग रहे हैं जैसे उसने पूरी इस नेचर, जो इस ब्यूटीफुल सी प्रकृति है, इसको घूंघट उड़ा दिया और इस पर वेल्स कर दी हो। तो इस तरीके से उसमें इन्हें क्या नज़र आ रहा है, पीस आ रहा है। एंड वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट क्या होते हैं, क्रिकेट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो ऐसी साउंड क्रिएट करता है। तो उन्हें उसका जो साउंड है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिकेट सिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो। ये सेकंड चीज़ है जिसमें उन्हें पीस नज़र आ रहा है, यानी साउंड ऑफ द क्रिकेट एंड वेव्स इन द मॉर्निंग। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू उन्हें धीरे धीरे क्या मिल रहा है, पीस मिल रहा है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। और मिडनाइट जो है ना, वो आधी रात जो है वो पूरी ग्लिमर कर रही होगी। ग्लिमर करना मतलब, जब देखा होगा सिटी में तो हमें उतने अच्छे से स्टार्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइट्स जल रही होती हैं, तो इस वजह से हमें जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं वो उतने नज़र नहीं आते, कुछ ही नज़र आते। लेकिन आप कभी गांव जाकर देखिए जहाँ पे बहुत दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, और उस समय अगर लाइट चली जाए, एंड दैट वॉज नॉट अ फुल मून डे, और वो फुल मून डे नहीं, क्योंकि फुल मून डे में मून थोड़ा सा ज़्यादा शाइन करता है। इसके अलावा जो डेज होते हैं ना जिनमें मून थोड़ा सा कम ब्राइटर होता है, कम शाइनी होता है, तो उस नाइट में बहुत ज़्यादा जो स्टार्स हैं, या जिसे हम बोल सकते हैं न्यू मून नाइट, उसमें स्टार्स बहुत ज़्यादा ग्लिमर्स करते हैं, एकदम शाइन करते हैं। तो वो ग्लिमर करते हुए स्टार्स नाइट में, एंड जो नून है वो कैसी होगी, पर्पल ग्लो, क्योंकि नून में जो धूप है वो थोड़ी सी तेज़ होती है और ब्राइटर ग्लो होता है, पर्पल ग्लो दिखाई देता है। और ये सारी चीज़ें क्या ला रही है, पीस ला रही हैं, किसके जीवन में, हमारे पोइट के जीवन में, है ना। तो वो इन सब चीज़ों की तरह अपने आप को मूव करना चाहता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स, और जो उसकी शामें होंगी वो किससे फुल होंगी, लिनेट सॉन्ग से। लिनेट्स यानी इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड। ये कौन है, लिनेट एक बर्ड है, एक पक्षी है, जिसके सॉन्ग से इनकी जो इवनिंग है वो मेलोडी हो जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, और इससे भी उन्हें पीस मिलेगा। यानी यहाँ पर पीस के क्या क्या वे बताए हैं जिससे हमारे पोइट को पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है। एक तो वेव्स ऑफ द मॉर्निंग, दूसरा क्रिकेट सॉन्ग्स, एंड जो मिडनाइट और ग्लिमर्स हैं यानी कि हमारे स्टार्स, और नून का पर्पल ग्लो, एंड फुल ऑफ लिनेट्स, यानी जो लिनेट बर्ड है वो जब शाम के समय इवनिंग में दिखेगा, वो सारी चीज़ें हमारी जो पोइट है उनको कामनेस दे रही हैं, ब्यूटीफुल नेचर के बारे में जो है उनको अट्रैक्ट कर रही हैं। सो हेयर इन दिस स्टैंजा पोइट डिस्क्राइब्स द काम ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द साउंड्स देखा ना हमने, क्रिकेट की सिंगिंग है ना, एंड लिनेट्स एंड द पीस दैट फिल द आइलैंड। और यही सारी चीज़ें जो हैं उस पूरे आइलैंड को पीस से भर रही हैं, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो काफ़ी मेलोडी हैं, पीसफुल हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले साउंड हैं, है ना। वेव्स ऑफ द मॉर्निंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मॉर्निंग मिस्ट, एंड लिनेट्स विंग्स का मतलब होता है जो छोटी सी बर्ड होती है, स्मॉल बर्ड, जिसे हम लिनेट बोलते हैं, उसके विंग से भरी हुई शाम, उसकी बात यहाँ पे हमारी पोइट कर रहे हैं। ओके, now the poet is repeated here, I will arise and go now for always night and day। कि मैं फिर से, अब वो रेडी है बिल्कुल जाने के लिए, he was
टोटली ईगर टू गो टू द इनिस्फीयर। वो बोला है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मुझे जाना है कहाँ पर, वहाँ पर दिन और रात वहीं रहना है, कहाँ पर, इनिस्फ्री में, है ना। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ स्लो साउंड्स बाय द शोर while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart score। यानी वो क्या बोल रहा है, क्यों उसको इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो रही है जाने की, क्यों इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी शो कर रहा है पोइट वहाँ जाने की, क्योंकि उसे ये जो नेचर है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा उसे मतलब अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। वो कह रहा है कि मैं जबकि कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, रोडवे पे, रोड पर खड़ा हूँ, पेमेंट ग्रे यानी फुटपाथ पर हूँ, और स्टिल इसके बाद भी मुझे क्या सुनाई दे रहा, आई हियर लेक वाटर, जो लेक वाटर यानी झरने का जो पानी है ना वो लैपिंग करता हुआ, जब वो एक दूसरे से टकराता है पानी तो वेव्स टकराने के बाद एक साउंड होता है, वो साउंड जो है वो शोर से आया हुआ जो साउंड है वो वाटर का, वो मुझे अपने हार्ट में, अपने हृदय में, गहराइयों में सुनाई दिया जा रहा है। यानी मैं उस साउंड को सुन सकता हूँ अपने मन की गहराइयों में, जो मुझे प्रेरित कर रहा है या जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंसली फोर्स कर रहा है कि मैं उस जगह पे इनिस्फ्री में जाऊँ और वहाँ पर अपनी लाइफ को स्पेंड करूँ। तो इवन इन द नॉइजी सिटी के अंदर भी हमारा जो पोइट है उसका हार्ट लॉन्ग फॉर द लेक एंड इट्स पीसफुल साउंड, उसमें वो लेक यानी वाटर वेव्स का साउंड सुनाई दे रहा है उसे अपने मन में, और वो पीसफुल साउंड जो है वो उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है ताकि वो एक पीसफुल लाइफ के लिए नेचर की लैप में जा कर के रहे पोइट, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए पोइट ने ये पूरी अपनी जो डिज़ायर है उसको एक बहुत प्यारी सी पोम का रूप दिया है। लैप ऑफ वाटर मतलब सॉफ्ट साउंड ऑफ वाटर टचिंग द शोर, जो वाटर का टचिंग शोर है ना, टच करता हुआ जब पानी पत्थर से टकराता है तो एक आवाज़ निकलती है, उसको हम बोलते हैं। एंड कोर मतलब इनर मोस्ट पार्ट, यानी हृदय के कहीं बहुत गहरे हुए पार्ट में से पोइट को ये डिज़ायर यानी ये जो साउंड्स हैं ये सुनाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। लेकिन हम जाने से पहले इसकी एक बार और थीम्स और इस पोइम का क्या मैसेज है, इसके थ्रू हमारे पोइट जो है हमें क्या बताने की कोशिश करें वो समझ लेते हैं। तो पहला जो इसका मैसेज है वो पीस एंड सिंप्लिसिटी है, कि हमें जो अपनी लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म में नहीं, नेचर के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि नेचर हमेशा जो पीस देती है वो बहुत ही अनडिस्क्राइबल होता है, जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो एक अलग ही लेवल का पीस होता है। और उस सिंप्लिसिटी को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो दैट विल गिव अस ट्रू हैप्पीनेस, यही हमें ट्रू हैप्पीनेस देगी। लाइज इन अ सिंपल और नेचुरल लाइफ, जो रियल खुशी है ना, रियल हैप्पीनेस, वो तो सिर्फ सिंपल लाइफ में और नेचर लाइफ में ही है। लव इन नेचर, लव ऑफ नेचर, हमें क्या करना चाहिए, नेचर के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा लव एंड केयर होनी चाहिए भाई, बिकॉज नेचर ब्रिंग्स कामनेस एंड हीलिंग। नेचर के अंदर बहुत अच्छा हीलिंग पावर होता है। वो हमें अगर जैसे कभी हम बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा हमारा माइंड डिस्टर्ब है, हम डिप्रेशन में हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे से एटमॉस्फेयर में जाके बैठ जाओ नेचर में, जहाँ पे पूरी चारों तरफ ग्रीनरी है, बर्ड्स चिपिंग कर रही हैं और बहुत मेलोडी सॉन्ग्स सुनाई दे रहे हैं, साउंड सुनाई दे रहे हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं हील करेगी, हमें उस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और उसके अदर साइड अगर हम देखें तो हमारी सिटी लाइफ जहाँ पे इतना शोर शराबा है, अगर हम डिप्रेस हैं तो उस लाइफ में हम और भी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, वो हमें कामनेस उतनी अच्छी नहीं देती है ना। तो नेचर ऑलवेज ब्रिंग्स कामनेस एंड हीलिंग पावर है नेचर के अंदर। तो हमें हमेशा वी हैव टू मूव टूवर्ड्स नेचर, हमें हमेशा नेचर की तरफ मूव करना चाहिए। एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ, हमें ये जो मॉडर्न लाइफ है ना इसकी तरफ, इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि द पोइट फील्स टायर्ड ऑफ सिटी लाइफ। ये सिटी लाइफ बोर कर देने वाली एक टाइम पर और उबा देने वाली, थका देने वाली होती है ना। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बहुत आजकल के जो म्यूज़िक चल गए हैं बहुत हार्श होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई बीट म्यूज़िक होता है जो कुछ समय के लिए तो हमको एंटरटेन करता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बहुत लंबे समय तक इस म्यूज़िक को सुनने के बाद हमें हेडेक होने लगता है ना। टेक्नोलॉजी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी आइज़ इरिटेशन होने लगती है मोबाइल देखने के। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें टायर्ड करने वाली होती है। लेकिन जो पीस इन द नेचर है ना,
जो कामनेस नेचर के अंदर है वो हमें कभी टायर्ड नहीं करती, वो हमें हील करती है, हमें एनर्जेटिक करती है। तो हमें हमेशा मॉडर्न लाइफ से एस्केप करना चाहिए और नेचर के प्रति हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए। मोरल ऑफ द पोम क्या है? पीस एंड जॉय आर फाउंड इन नेचर। जो हमारा पीस और रियल जॉय है ना, खुशी, वो तो सिर्फ हमें नेचर में ही मिल सकती है, नॉट इन मटेरियल थिंग्स। ये मटेरियल थिंग्स हमको टेम्परेरी रिलैक्स दे सकती हैं, टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन ये कंप्लीट रिलैक्स, कंप्लीट रिलीफ अगर हमें चाहिए, एक पीस चाहिए, वो हमको नेचर ही दे सकती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोम। If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you. Have a great day.